नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी 2023-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर भरना स्टार्ट हो चुकी है। आईटीआर के फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 4 भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पे अवेलेबल हो चुके हैं। www.incometax.gov.in पे जाएं, वहां आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप कैसे भी फाइल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक सीनियर सिटीजन के लिए क्या क्या इनकम टैक्स में प्रोविजंस है, क्या क्या डिडक्शंस अलाउ है और इनकम कैलकुलेट कैसे की जाएगी। बैंक टीडीएस काटता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है और आईटीआर ना भरे तो क्या दिक्कत है, वो सारे आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट है, नॉर्मली ओल्ड टैक्स रिजीम में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है टैक्स की वो 2.5 लाख रुपए है, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में ये बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाती है, यानी 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। और सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर से अबव है उनके लिए ये लिमिट बढ़ के 5 लाख हो जाती है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए, सबके लिए इक्वल टैक्स रेट है। सेकंड पॉइंट में डिस्कस करूंगा एडवांस टैक्स। अगर आप पूरे साल में जो भी इनकम कमाते हो उस पे 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स बनता है तो आप पे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भी है, यानी 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पूरे साल में एडवांस टैक्स भी डिपॉजिट कराना है। लेकिन एक सीनियर सिटीजन को चारों इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट ना करा के लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च तक आपका जितना भी टैक्स बनता है सीनियर सिटीजन को डिपॉजिट कराना होता है। कंडीशन यह है कि वो सीनियर सिटीजन किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, तभी ये अप्लाई है। अगर वो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसे चारों इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करानी होगी। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी उस पर बनती है, वो सारा डिपॉजिट कराना होगा। और अगर बिजनेस नहीं करते, सिर्फ पेंशन आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट नहीं कराना। सिर्फ 15 मार्च को लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तब आपका पूरा टैक्स कैलकुलेट करके वो डिपॉजिट करवा दीजिए। थर्ड पॉइंट है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में मेडिकल से रिलेटेड डिडक्शन मिलते हैं। एक नॉर्मल पर्सन को 25,000 रुपए तक का डिडक्शन सेक्शन 80D में मिलता है, लेकिन वहीं सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट बढ़ के 50,000 रुपए हो जाती है। और यहां मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये ना सिर्फ सीनियर सिटीजन, कोई भी पर्सन जिसके फादर या मदर सीनियर सिटीजन है उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है तो वहां भी सीनियर सिटीजन वाला क्लोज लागू होगा और 50,000 की लिमिट तक छूट मिल जाएगी। फोर्थ है सेक्शन 80DD। आप खुद के लिए या आपके डिपेंडेंट के लिए किसी स्पेसिफिक डिजीज का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो पेशेंट की जो एज है अगर 60 से कम है तो वहां आपको 40,000 रुपए की छूट मिलेगी। और अगर पेशेंट की एज 60 से अबव है तो 1,25,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80DD में। फिफ्थ है सेक्शन 80TTB। मैं यहां 2 सेक्शन बताऊंगा, 80TTA, 80TTB। 80TTA बिलो 60 ईयर एज के जो पर्सन है उनके लिए है। बैंक से कोई इंटरेस्ट आता है तो वहां 10,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वही सीनियर सिटीजन के केस में यह सेक्शन है 80TTB, जहां किसी बैंक, किसी पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक से अगर कोई इंटरेस्ट आता है तो वहां सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक का डिडक्शन अलाउ है। सिक्स्थ है फॉर्म 15H। यहां मैं 2 फॉर्म की बात करता हूं, फॉर्म 15G, 15H। 15G बिलो 60 ईयर एज के पर्सन के लिए है, वहीं 15H सीनियर सिटीजन के लिए। आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, यानी कोई भी टैक्स भी नहीं बनता, तो आप अपने बैंक को ये बोल सकते हैं कि वो जो भी आपको इंटरेस्ट दे रहा है या एफडी मैच्योर होने पे जो मेजोरिटी अमाउंट है वहां टीडीएस ना काटे। इसके लिए फॉर्म 15H दे दीजिए और उनको ये बता दीजिए कि मेरी इनकम है जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, इसलिए कोई टीडीएस ना काटे। अब सबसे बड़ा पॉइंट कि एक सीनियर सिटीजन जिसकी एज 75 से अबव है तो उसे आईटीआर भरने की भी जरूरत नहीं है। वो कब जरूरत नहीं है? अगर उस सीनियर सिटीजन की इनकम पेंशन से है और जिस बैंक में उसकी पेंशन का अमाउंट आता है उसी बैंक में उसके जो अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट आता है, किसी और बैंक में नहीं, तो बैंक क्या करेगा कि उसकी इनकम कैलकुलेट करेगा और उसमें जो भी डिडक्शन अलाउ है वो डिडक्शन देगा। सेक्शन 87A में रिबेट मिल रही है तो रिबेट भी देंगे, और अगर टैक्स बन रहा है तो वो बैंक अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा सारी इनकम, उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो टैक्स लगेगा। सीनियर सिटीजन को खुद को आईटीआर भरने की भी जरूरत नहीं है। एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें सीनियर सिटीजन की इनकम का कंपैरिजन मैंने किया है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में। वहां आप देख सकते हैं कि आपकी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मैंने आईटीआर भरने के भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताए हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है इनकम टैक्स से रिलेटेड, आप आईटीआर में कोई क्वेरी है आपकी कि आईटीआर में नहीं भर पा रहा हूं या मुझे ये इशू आ रहे हैं, क्या मैं डिडक्शन ले लूं, कैसी भी क्वेरी हो इनकम टैक्स से रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा।